दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम रीजनिंग सेक्शन में नया टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसमें क्या है कि एसएससी से, बैंकिंग से, रेलवे में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में इससे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। टॉपिक तो इजी है लेकिन उतना भी इजी नहीं है जितना स्टूडेंट्स इसको समझ लेते हैं। और ये क्या है कि अगर इससे ये स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, इसको अगर आप अच्छे से समझ लें तो ये बहुत मिनटों इसके क्वेश्चंस आप सेकेंडों में कर सकते हैं और आप मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं कि वी बॉडमास रूल क्या होता है। वी बॉडमास रूल में सबसे पहले लेटर आता है वी। वी होता है वर्नकुलम, ये बार को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका एक्सप्रेशन होगा 3 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 माइनस 9 इंटू 7, और इस पे अगर ये बार दे दिया तो यानी कि ये वर्निकुलम होगा। ये यानी हम सबसे पहले इसको ऑपरेट करेंगे। उसके बाद क्या आता है बी। बी आता है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स में क्या होते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। स्मॉल ब्रैकेट इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सर्कुलर ब्रैकेट भी कहते हैं। ये मीडियम ब्रैकेट होता है या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और ये क्या होता है, बिग ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को ऑपरेट करते हैं, उसके बाद क्या है कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम बिगर ब्रैकेट को करते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं तो उसमें ओ आता है। ओ क्या है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ। ऑफ जब होगा तो हम आगे उसके बाद ऑफ को ऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। फिर आता है डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, उसके बाद एस सब्सट्रैक्शन। यानी कि ऑफ को ऑपरेट करने के बाद हम किसको करेंगे, डिवीजन को करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन को करेंगे, उसके बाद फिर एडिशन को, सबसे लास्ट में जाकर के हम सब्सट्रैक्शन को करते हैं। डी बॉडमास रूल को समझने के लिए एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के सारे एग्जांपल्स वन बाय वन हम पार्ट वाइज करेंगे। लगभग 5 से 6 पार्ट में हमारा ये टोटल ये चैप्टर होगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसके अतिरिक्त कहीं और आपको कुछ समझने की जरूरत, अगर आपने ध्यान दिया तो कहीं और कुछ समझने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बॉडमास रूल, भी हमारा वर्नकुलम, बार से डिन बार जिसको हम कहते हैं। बी हमारा होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में क्या आप सबसे पहले आता है स्मॉल ब्रैकेट या सर्कुलर ब्रैकेट, फिर उसके बाद क्या है मीडियम ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद फिर बिगर ब्रैकेट आता है। ओ को हम ऑफ कहते हैं और इसके अंदर जो ऑर्डर्स या पावर्स रूट्स ये जो आते हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम देख लेंगे कि बार वाले क्वेश्चन तो नहीं है, बार बार तो उसमें नहीं है, अगर बार है तो आगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर्स वाले जो पार्ट हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम डिवीज़न पे आएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ये हमारा बॉडमास रूल होता है। दोस्तों वी बॉडमास रूल को समझने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है कि देखिए बिग ब्रैकेट से एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में देखने को मिलते हैं अर्थमेटिक के। तो इसलिए प्योरली अर्थमेटिक का सवाल है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में खूब पूछे जाते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ में खूब पूछे जाते हैं। इसको जरा समझिए, बिग ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, फिर कर्ली ब्रैकेट आया है, फिर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट आया है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये बार शो कर रहा है, वर्निकुलम है। तो सबसे पहले हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा 1/4 माइनस 1/6, यानी ये 6 चौके 24, 24 हुआ 12। इसका एलसीएम आएगा कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12, 12 आएगा, यानी 4 3 12 3, और क्या होगा 6 दूनी 12, यानी ये हमारा आ जाएगा 1/2।
तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/12 होगी। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो ये देखिए ये पूर्णांक में है, इसको हम क्या करें, इसको हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो क्या होगा 4 3 12 और 1 13/4 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 4 और 1 5/4 माइनस 1/2 ये क्या हुआ 2 में 4 और 1 5/2 माइनस और ये हमने अभी सॉल्व किया था कितना आया था और 1/12 हो गया और ये हमारे ब्रैकेट्स क्लोज हो गया। अब हमने पढ़ा था वर्निकुलम में ये बी बॉड मास रूल बी उसके बाद बी यानी फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में सबसे पहले हम किसको ऑपरेट करते हैं, सबसे पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को ऑपरेट करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद बिगर ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट को ऑपरेट करने का क्या ये क्या होगा एक्सप्रेशन 5/2 माइनस 1/12 ये क्या हो गया एलसीएम आया 12 2 छक्के 12 यानी कि 6 आया 6 5 30 30 माइनस 1 यानी ये हमारा आएगा 29/12। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 29/12। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/4 5/4 माइनस 1/2 इंटू ये क्या आया 29/12 ये कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। अब हमने स्मॉल ब्रैकेट को तो खत्म कर लिया, अब हम किसको ऑपरेट करेंगे कर्ली ब्रैकेट को ऑपरेट करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट को जब हम ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा होगा 13/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 24 20 सॉरी हाँ ठीक है इतना हुआ और इसको जब हम करेंगे तो क्या आएगा ये एक्सप्रेशन आएगा ये 24 4 छक्के 24 यानी 4 छक्के 24 यानी 6 6 25 30 30 माइनस ये 24 का 24 होगा 29 यानी ये होगा हमारा 1/24 यानी ये टोटल कर्ली ब्रैकेट का जो ये होगा ये हो जाएगा हमारा 1/24। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1/24 से यहीं पे ये हो जाएगा हमारा 1/24 और ये कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ये क्या है 13/4 13/4 है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है ये उलट जाता है यानी 24/1 यानी ये क्या हो गया 4 छक्के 24 यानी 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 छक्के 24 यानी 13 इंटू 6 क्या हो गया हमारा 78 ये हमारा 78 आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमने देखा था बी बॉडमास रूल को इलस्ट्रेट करने के लिए। आगे भी हम देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के जो ऑपरेशंस के जो क्वेश्चंस करेंगे इसमें ये हमें खूब करने को मिलेगा। दोस्तों इसमें अब हम पहला टाइप देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है कि सिंपली हमारे जो एक्सप्रेशन दिए होंगे उनको हम सिंपली क्या है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से उनको क्या है रिप्लेस किया गया रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, कहता है इफ मल्टीप्लिकेशन मींस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है मींस सब्सट्रैक्शन और एडिशन मींस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मींस एडिशन, then what will be the value of expression this 21 multiplied by 7 divided by 7 plus 8। तो करते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है 21 मल्टीप्लाइड बाई 7 फिर डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8 ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो 21 अब देखिए क्या है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और
मल्टीप्लिकेशन को किससे रिप्लेस किया गया है? मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या है यहाँ पर? तो क्या कहता है ये? मल्टीप्लिकेशन मीन्स सब्सट्रैक्शन। तो यानी ये क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज होकर के क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन हो जाएगा 21 माइनस 7। अब ये डिवीजन है। डिवीजन का क्या है? डिवीजन मीन्स एडिशन, यानी ये प्लस 7। और फिर ये एडिशन मीन्स, एडिशन क्या है? एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ये तो हमारा क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? अब हम सबसे पहले क्या है कि हमने बी बॉडमास रूल में पढ़ा है कि सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे, तो इसमें माइनस है प्लस है मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी ये हो जाएगा 21 माइनस 7 और ये प्लस 56, ये 56 है। अब ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? तो अब देखिए क्या है कि माइनस और प्लस में क्या है कि आप एक साथ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी आप इसको दोनों प्लस को आगे प्लस कर लें, फिर 7 सब्सट्रैक्ट करें, या 21 में से 7 सब्सट्रैक्ट करके ऐड कर लें, बात बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? 21 और 56 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 1 7 और ये 5 और 2, ये भी क्या हो जाएगा? 7। 6 1 7 और 5 और 2 7। फिर इसमें क्या है? 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। हमारा आंसर क्या आएगा? 7070। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों देखिएगा एग्जांपल है आपके सामने। इफ ए मींस मल्टीप्लिकेशन, B means division, C means subtraction, then find the value of, ये एक्सप्रेशन है 12A 3B 9C 5, ऑप्शन C दिए हुए हैं। तो ये क्या है कि A B C, ये A B C को क्या है? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन से कोड किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एक्सप्रेशन को लिख लीजिए 12A फिर 3B फिर 9C5। अभी क्या है? 12। ए जो है, ए रिप्लेस किससे हुआ है? ए मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस हुआ है, तो यहाँ क्या है? इसको लिख लीजिए आप मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या हो गया आपका? 3। बी किससे रिप्लेस हुआ है? तो यहाँ बी रिप्लेस हुआ है डिवीजन से, तो डिवीजन, ये क्या है? 9। सी किससे रिप्लेस हुआ है? सी रिप्लेस हुआ है आपका सब्सट्रैक्शन से, तो ये क्या हो गया? सब्सट्रैक्शन C5। अब आप देखिए तो यहाँ क्या है? 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5। तो अब क्या है? बॉडमास रूल में आप याद कीजिए डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन आता है, तो यहाँ डिवीजन पहले आएगा। लेकिन अब क्या है कि अब आप कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि ये हम 3/9 लिखें या 9/3 लिखें। आपके सामने ये क्वेश्चन, आपके सामने ये आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो करके इसको क्या लिख सकते हैं? स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो करके इसको लिख सकते हैं 9/3, जो कि क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखें तो ये क्या है यहाँ पर? ये 9, ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा इससे क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और इसका वो इसको हम परफॉर्म पहले करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये 9, यहाँ पर क्या है कि ये जो है कभी भी इधर आपका लेफ्ट साइड वाले ऑपरेटर से ये ऑपरेट हो रहा है, लेफ्ट साइड वाले से ये डिवाइड होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, तो गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। तो देखिए कैसे होगा? 12 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 9 इससे डिवाइड होगा, 3/9। 9/3 मत कीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, माइनस 5। अब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन को हम ऑपरेट करते हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 1/, क्या हो जाएगा? 1/3 माइनस 5। अब क्या है? मल्टीप्लिकेशन को हम ये ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 माइनस 5, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? -1। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। कैसे? तो ये क्या होगा?
3 डिवाइड बाई 9 होगा, न कि 9 डिवाइडेड बाई 3। अगर 9 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 12 इंटू 3 36 माइनस 5 आंसर क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ये आंसर गलत है, आंसर इसका क्या होगा, ये -1 होगा। ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक एक करके हम आगे इनको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले पहला ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन दे रहा है 25 इंटू 12 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। तो हम इस एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं और अगर ये 16 के बराबर आ गया तो ये करेक्ट है। तो आप यहाँ देखिए तो बॉड मास रूल में आता है, तो यहाँ ये डिवीजन है, डिवीजन है तो डिवीजन को पहले करेंगे और ये क्या होगा, तो सॉरी अभी हम बॉड मास रूल नहीं लगाएंगे, आगे हम रिप्लेस करेंगे। तो 25 मल्टीप्लीकेशन किससे ये हुआ है, चेंज हुआ है, मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन यानी -12, और सब्सट्रैक्शन किससे रिप्लेस हुआ है, तो सब्सट्रैक्शन स्टैंड्स फॉर एडिशन, ये क्या हो जाएगा 40। और डिवीजन किससे रिप्लेस हुआ है, तो डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये 4। और एडिशन, एडिशन किससे, एडिशन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, ये डिवीजन से रिप्लेस हुआ है। अब आप क्या है, अब आप देखें तो ये हमने आपको क्या बताया था 4, ये तो ये होगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 6, यानी ये 4/6 हो जाएगा, ना कि 6/4। ये क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 6। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इसी में लोग कंफ्यूज होकर गलती करते हैं कि बड़े में से छोटे को डिवाइड करने की गलती कर देते हैं। यानी 25 माइनस 12 प्लस 14 इंटू, अब ये क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 डिवाइडेड बाई 6। 4 डिवाइडेड बाई 6 इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। तो हम सीधे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं 2/3। अब हम यहाँ आ जाए, अब हम यहाँ आएंगे तो क्या होगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन को करेंगे, मल्टीप्लीकेशन को करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा 25 माइनस 12 प्लस ये क्या हो जाएगा 14 दूनी 28/3। अब क्या है, अब ये एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन है, एडिशन सब्सट्रैक्शन हो तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां सिंपली सिंप्लीफाइड कर दीजिए, पूरे का एलसीएम आ जाएगा 3 और ये क्या होगा 25 3 75 माइनस 12 3 36 प्लस 28, ये क्या हो जाएगा आपका, ऐड कर दीजिए 8 और 5, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 75 माइनस ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 75 में से 8 क्या जाएगा तो क्या होगा 7 6 और 3, यानी ये आ रहा है 67/3। और ये किसके बराबर आना चाहिए था, 16 के बराबर आना चाहिए था, जो कि ये नहीं है, यानी कि ये ए ऑप्शन जो क्या होगा नॉट करेक्ट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। एग्जाम में हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, यहाँ आपको समझाना है इसलिए हम आपको एक एक स्टेप समझा रहे हैं। तो ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी ऑप्शन पे आ जाएंगे। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हुआ तो अब हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे, बी ऑप्शन पे चेक करेंगे। अब बी ऑप्शन में चेक करेंगे तो क्या होगा, बी ऑप्शन है 25 माइनस 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 50। अब हम रिप्लेस करें तो 25 माइनस है, माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन, एडिशन स्टैंड्स फॉर डिवीजन 12/40, और डिवीजन स्टैंड्स फॉर, डिवीजन क्या स्टैंड करता है मल्टीप्लीकेशन,
यानी कि ये क्या होगा 14 इंटू 2 और मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन माइनस। अभी क्या इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ये डिवीजन है तो क्या होगा 12 डिवाइडेड बाई 40, तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 40, ये हमारा होगा 25 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 40 और ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 25 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14। अब आ जाइए ये आपका 2 माइनस। अब डिवीजन के बाद क्या आता है बॉडमास रूल में मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 6 दूनी 12 बटे 7 माइनस 4। अब ये जो टोटल एक्सप्रेशन आया हम टोटल को कर दें तो ये क्या हो जाएगा। अब हम देखिए अगर मैं इन दोनों को करूं ऑपरेट फिर इसको करूं तो लेंदी होगा। जब प्लस माइनस का हो तो अगर ब्रैकेट्स ना हो तो आप इसको डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। आप 25 प्लस 12/7 को लेकर के करें, आगे ऐड करें, फिर इसे सब्सट्रैक्ट करें या फिर इसको एक साथ करें तो भी आंसर यही आएगा। बशर्ते बीच में कोई ब्रैकेट्स हो तो फिर आपको आगे एडिशन करना होगा फिर सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो 25 में से 4 गया ये कितना हुआ 21, यानी 21 प्लस 12/7 ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा 7, ये 7 7 2 14 147 प्लस 12 यानी 7 1 7 और 2 9 और 1 4 1 5 159/7। 159/7 ये तो आपका 15 के बराबर नहीं है, यानी हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद किस पे आ जाएंगे सी ऑप्शन पे आ जाएंगे, इसके बाद सीधे हम किस पे आ जाएंगे सी ऑप्शन पे आ जाएंगे। देखिए एक एक करके ऑप्शंस को आपको करना ही पड़ेगा, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप ऑप्शंस को देख करके टिक मार के चले आए। तो अब आते हैं हम सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है हमारा 25 माइनस 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 21। तो 25 अब ये माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन प्लस 15 और एडिशन क्या है प्लस जो है ये एडिशन स्टैंड्स फॉर डिवीजन डिवाइडेड बाई 5 और डिवीजन क्या है डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन 16। अब ये क्या होगा 15 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 25 प्लस ये होगा हमारा 15 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 16। अब ये क्या इसको हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 5 को क्या लिख दें 3 लिख दें डायरेक्टली, तो हमने इसको लिख दिया 3। और अब हम मल्टीप्लिकेशन को ऑपरेट करेंगे तो 25 प्लस 4 3 12 16 ये हमारा ऑप्शन ये क्या आ जाएगा 12 में से 16 गया ये 12 16 में से 12 गया 4 यानी -4 यानी 25 माइनस ये क्या आया हमारा 20 और ये हमें कितने के बराबर प्रूफ करना था 21 के बराबर प्रूफ करना था, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। अब सी जब करेक्ट हो गया तो डी को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, लेकिन एग्जाम में आप अगर ये इसके बीच में कंफ्यूज ना हो और आपको बॉडमास रूल का नॉलेज हो तो आप क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपके सामने एक और एग्जाम्पल है, मैंने देखिए आपके सामने एक वही एग्जाम्पल मैं रख रहा हूँ जो कि जिससे कि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके।
तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ बिगर ब्रैकेट का साइन है डिनोट्स एडिशन, स्मॉलर ब्रैकेट है तो क्या है, कहता है डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, और फिर प्लस साइन डिनोट्स डिवीजन, फिर ये पावर साइन डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, माइनस साइन डिनोट्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन डिनोट्स ये ग्रेटर साइन, और इज इक्वल टू डिनोट्स स्मॉलर साइन। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे, तो फिर आपको शुरुआत तो क्या है वो ए से ही करनी पड़ेगी। आप एट रैंडम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एट रैंडम करने में यह है कि लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे हम एक पार्ट को देखते हैं। एक पार्ट में क्या है, 28 प्लस 4 ये पावर का साइन है, और ये 2 इज इक्वल टू 6 पावर का साइन 4, पावर का साइन 6, फिर ये साइन ऑफ पावर 4 प्लस 2। अब हम इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लें। तो कन्वर्ट करेंगे तो ये 28 प्लस, जो देखिए प्लस किससे, एडिशन जो है प्लस डिनोट्स डिवीजन, यानी डिवाइडेड बाय 4 हो गया। और ये 4 पे पावर 2 पे 4 पावर, तो पावर किससे, पावर डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये इज इक्वल टू साइन डिनोट्स क्या है, इज इक्वल टू साइन डिनोट्स ये साइन से डिनोट होता है क्या है, फिर 6, और ये पावर का क्या है, पावर है मल्टीप्लिकेशन 4, और प्लस किससे चेंज हुआ है, डिवीजन से। तो आपको फिर वही चीज बताया, आगे डिवीजन को हम ऑपरेट करेंगे, तो डिवीजन को ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अब चेक कर लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये हो जाएगा 4 7 28, यानी 7 दूनी 14, और ये क्या आ रहा है 12। तो ये तो गलत हो गया, नॉट करेक्ट, भला 12 14 से बड़ा कैसे हो सकता है, यानी हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन पे आ जाइए। बी ऑप्शन क्या दे रहा है, 13 ग्रेटर साइन 7, फिर स्मॉलर साइन 6, फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 पावर क्या है 4। तो 13 ग्रेटर साइन को किससे रिप्लेस किया गया है, ग्रेटर डिनोट्स एडिशन, प्लस, और ये स्मॉलर साइन को किससे डिनोट किया गया है, सब्सट्रैक्शन, और ये एडिशन को किससे डिनोट किया गया है, तो आपका एडिशन जो है डिनोट्स डिवीजन, इज इक्वल टू साइन किससे डिनोट्स किया गया है, इज इक्वल टू डिनोट्स, ठीक है। फिर उसके बाद 3 पावर साइन किससे डिनोट किया गया है, तो पावर साइन डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन। इस पे आ जाइए 13 प्लस 7 माइनस, अभी क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 इंटू 4, 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3, इसको हम लिख दें 3। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं 12, और यहाँ चेक कीजिए तो
ये बराबर आ रहा है क्या? 7 में से 3 गया 4 और 13 और 4 17 क्या 12 से छोटा होता है? नहीं, यानी बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो अब हम क्या चेक करेंगे? सी ऑप्शन चेक करेंगे। अब इसमें हम चेक करेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है हमारा 9 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 4 माइनस 18 प्लस 9 ग्रेटर देन 16। अब क्या है 9 ग्रेटर साइन का क्या है? ग्रेटर जो है, ग्रेटर डिनोट्स एडिशन प्लस 5 प्लस 4। अब माइनस क्या है? माइनस डिनोट्स इज इक्वल टू क्या है 18। माइनस हमारा इज इक्वल टू डिनोट कर रहा है। फिर क्या है? प्लस साइन। प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है? तो प्लस डिनोट्स डिवीजन डिवाइडेड बाय 9। और फिर ग्रेटर साइन क्या डिनोट कर रहा है? एडिशन। अब यहाँ आ जाइए 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 9, 18 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16, और ये क्या हो जाएगा? हम इसको ऐड कर लें क्योंकि ये इज इक्वल टू के इधर है, तो 5 4 9 और 9 और 9 18। अब यहाँ आ जाइए, ये क्या हो गया? 2 प्लस 16 और ये 18। ये बिल्कुल सही है, यानी क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को बड़ी सावधानी से कन्वर्ट करके फिर उसमें बोर्ड मास रूल का ध्यान करते हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे और एग्जाम में स्कोर करना काफी आसान होगा।